व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के लाइट टैंक जोरावर के बारे में, जिसकी प्रोटोटाइप अभी अभी लॉन्च हुई है। ये इंडिया का लाइट टैंक डिज़ाइन है, जिसमें हाई पावर टू वेट रेशो है। फायर पावर 105 mm की मेन गन से अच्छी है, और प्रोटेक्शन, सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ इसकी ख़ास तौर पे इसे इंडिया ने ये रियलाइज़ किया कि जो चाइना के साथ मुख्तलिफ स्टैंड ऑफ थे, जो लास्ट वाला गलवान वैली में था, उन हाइट्स पे नॉर्मल टैंक काम नहीं करता, बल्कि उन हाइट्स पे जब वो अपना 155 mm का K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स लेके गए थे, जो असल में साउथ कोरिया के बने हुए, तो उनको उस टाइम पे मुश्किलात पैदा हुई, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन कम होने की वजह से फ्यूल भी स्पेशल टाइप का चाहिए चाहिए होता है। तो उन्होंने उसी हिसाब से उनको मॉडिफाई करना पड़ा था अपने उस सिस्टम को, K9 को, ख़ास तौर पे लद्दाख और लेह में, उस इलाके में। तो अभी ये इसकी प्रॉपर जो इंडक्शन है वो तो 2027 में है, लेकिन अभी इसकी पहली प्रोटोटाइप आई है। इसमें 3 बंदों का क्रू है, 25 टन इसका वज़न है, और इनमें इनका मकसद यही है कि 25 टन से कम हो। हालांकि मैंने कंपैरेटिवली जो इन्होंने फेस किया टाइप 15 चाइनीज़ जो टैंक है, वो मैंने देखा है कि उसकी हार्स पावर भी ज़्यादा है। ये 750 हार्स पावर का है, कमिंस का डीजल इंजन, जबकि चाइनीज़ के 1000 हार्स पावर है। जब पावर टू वेट रेशो सेम है, क्योंकि चाइनीज़ का फिर वज़न ज़्यादा है। इसका वज़न तो 25 टन है, तो चाइनीज़ का वज़न 35 टन के करीब है तकरीबन, फुल फ्लैज जो है। तो इसलिए फिर पावर टू वेट रेशो, यानी कि 30 हार्स पावर पर टन, तो चाइनीज़ का भी ऑलमोस्ट इतना ही बनता है, क्योंकि वो जो चाइनीज़ का एक्स्ट्रा इंजन पावर है वो कंपनसेट कर देती है उसके एक्स्ट्रा वज़न को, जो चाइनीज़ टाइप 15 टैंक है। तो बहरहाल चाइना तो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका है 500-600 टाइप 15 टैंक। तो इंडिया का जो प्लान है, इसलिए इंडिया कैचअप की कोशिश कर रहा है, आप इससे देखें। तो ये जो नाम इसको दिया गया है, ये 19th सेंचुरी का एक डोगरा जनरल था जोरावर सिंह के नाम से। वैसे जोरावर का लिटरल मीनिंग जो उर्दू में बनता है, वो ताकतवर चीज़ को जोरावर कहते हैं। तो जो अभी जो इंडिया चाइना की जो स्टैंड ऑफ हुए थे 2020-22 में, ख़ास तौर पे उससे उन्होंने सोचा कि इनको नया टैंक डिज़ाइन करना चाहिए। इसकी जो मैन्युफैक्चरर है वो लार्सन एंड टोब्रो है, और जो डिज़ाइनर हैं इसके वो DRDO है इनकी, और लार्सन एंड टोब्रो जो कंपनी है प्राइवेट, वो इस पे काम कर रही है। इसकी मेन गन जो है 105 mm की राइफल्ड गन होगी, कॉकरेल की। और इसके अलावा ये है कि इसकी एक्स्ट्रा जो पावर है वो इसको फ़ायदा देगी इन ऊंचे इलाकों में जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। और भी जो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट ऐसे निकल हुए हैं हाइट्स पे, सियाचिन का हो गया, कारगिल का हो गया, और गलवान का हो गया, उससे उन्होंने ये सबक सीखा कि उनको एक लाइट टैंक भी चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि चाइनीज़ जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसे टाइप 15 टैंक कहते हैं, उसी को सामने रख के ऐसा लगता है कि उन्होंने ये टैंक डिज़ाइन किया है। तो ये जनरल जोरावर सिंह ख- का हलूरिया जो था, ये 1841 में एक मिलिट्री एक्सपीडिशन लेके गया था। इसे डोगरा तिब्बतन वॉर कहते हैं, जिसमें वो गया था। इनिशियली इंडियन आर्मी चाह रही थी कि रशिया से ले इनको, लेकिन बाद में इन्होंने अपना डिज़ाइन बना लिया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। 16 सितंबर 2022 को जो लार्सन एंड टोब्रो है, उन्होंने वो सिलेक्ट कर लिया गया एज अ डेवलपमेंट पार्टनर। और अभी 2024 में रिसेंटली इसका पहली प्रोटोटाइप लॉन्च हुई है। सबसे पहले इस टैंक के कॉन्सेप्ट को अनवेल किया गया था इंडिया में डिफेंस एक्सपो 2022 में। और इंडियन आर्मी जो है वो मैक्सिमम 700 ये फ्यूचर में इंडक्ट कर सकती है। लेकिन जो यूक्रेनियन वॉर है, उसकी वजह से इंडियन जो एक अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस, उसने कहा है कि रशियन यूक्रेनियन वॉर की वजह से सप्लाई चेन में मसला आया है। उससे ये भी पता लगता है कि इसमें ज़्यादातर
कंपोनेंट्स जो हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं। और जैसा डेवलपिंग मुल्कों में होता है कि हम बात तो करते हैं इंडिजनाइजेशन की, लेकिन जब तक वो बेस इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं है, ज़ाहिर है टोटली इंडिजिनस चीज़ बनाना इवन इंडिया जैसे बड़े मुल्कों, डेवलपिंग मुल्कों के लिए भी मुश्किल है। बहरहाल वो इसमें फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वार्म ड्रोन्स के साथ इंटीग्रेशन और लॉइटरिंग मनीशंस भी इसमें करेंगे। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा इसमें। इनिशियली इंडिया जो है उसमें जर्मन MTU इंजन यूज़ करना चाह रही थी, लेकिन बाद में जो है डिलेज की वजह से फिर उसने ये कमिंस का 750 हार्स पावर इंजन जो है वो चूज़ किया। इसके जो ट्रायल्स हैं वो हुज़ैरा गुजरात में जो लार्सन एंड टोब्रो की फैसिलिटी है वहाँ पे 12 जनवरी 2024 से हो रहे हैं। और आर्मी को प्रोटोटाइप जो है अभी हैंड ओवर होगी, इसके फिर फर्दर ट्रायल होंगे हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में लद्दाख के। और ये टैंक जो है 2027 तक इंडक्ट हो जाएगा। इंडिया ने इनिशियली ऑर्डर 59 टैंक्स किए हैं। फर्दर वो 295 इसके टैंक्स प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन वो फिर आगे उसका कंपटीशन करेंगे। भारत फोर्ज जो है वो भी एक 25 टन से नीचे का टैंक जो है वो डिज़ाइन कर रही है। तो वो कंपटीशन होगा एक उसमें जोरावर के अगेंस्ट जो भारत फोर्ज बनाएगी। उसके बाद जो है वो फर्दर ऑर्डर जो है 295 का जो है वो इंडियन आर्मी देगी। कंपटीशन में ये जोरावर टैंक भी जो है वो शामिल होगा। और ये जो रिपोर्ट मैंने भारत फोर्ज वाली बताई है, ये 14 मई 2024 की रिपोर्ट है कि भारत फोर्ज भी एक लाइट टैंक डेवलप कर रहा है जो कि 25 टन से नीचे होगा। और जोरावर का आर्मी लाइट टैंक प्रोग्राम इसको कहते हैं, जो जोरावर का मुकाबला करेगा। तो अभी तक आज तक तो इस टैंक के बारे में जो है वो इतनी ही जो है वो मालूमात अवेलेबल हैं। जैसे इसके बारे में फाइनल सिलेक्शन होती है और जो फर्दर इसके बारे में मालूमात आती हैं तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो जोरावर लाइट टैंक के लिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर। कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा।